गौरी शंकराय नमः। ओम श्री मंगला गौरी नमः। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज श्रावण मास का तीसरा मंगलवार है, तो आइए सुनते हैं माँ मंगला गौरी की कथा। सर्वप्रथम आप सभी को माँ मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ मंगला गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आइए माँ मंगला गौरी का स्मरण करते हुए बहुत ही प्यारी और दुर्लभ कथा सुनते हैं, जो कि भगवान शिव ने स्वयं सनत कुमार को सुनाई थी। पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतिकृति नाम का एक विद्वान कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के लिए अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी के यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके देवी से गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी रानी को प्रदान करो और रानी से कहो उस आम के फल को ग्रहण करें, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का नाम, जाति, कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुस्सह मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी जी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी जी ले जाइए। मैंने भगवान महामृत्युंजय से पूर्व जन्म के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे शिव शंभु, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नामक वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न, युवा अवस्था प्राप्त, मनोहर तथा रूप लवमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय चिरायु तथा उसका मामा, वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांड, यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी वह चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गई।
उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बाहिक देश के दृढ़ धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, हे महानुभाव, आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु के मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उनसे उन्होंने एक बार कहा कि आप लोग इन्हें किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्ध हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के सक्षम उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोग बस राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी, जिससे मेरे पति जीवित रहे, ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तंबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देख पा आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबह, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में से उसे डालकर परिचायक निशानी देख लो। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया है, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताएं, या तो कोई अन्य ही है। इनके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है, उसे आप लोग शीघ्र देख ले। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया, उसे भी यह बता दें, तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात न मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश को संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने
सुहृदय जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। उसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना, घोड़े, रथ और अन्य बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा के साथ लेकर सेना सहित अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्राबंध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक चूमकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सारा वृतांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो कोई इसका श्रवण करता है अथवा इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत कथा और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनाकर महान आनंद प्राप्त किया। हे मंगला गौरी माँ, कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबके मनोरथ पूर्ण करना, निसंतान को संतान देना, सौभाग्यवती को अखंड सौभाग्य देना। प्रेम से बोलिए माँ मंगला गौरी की जय।